फुसफुसाते जंगलों के बीचों बीच एक चमकती नदी के किनारे धूप का गांव बसा था। यह एक खुशनुमा जगह थी जहां घरों पर चटकीले रंग पोते गए थे और बगीचे सूरजमुखी के फूलों से भरे हुए थे। गांव वाले अपनी प्यारी मुस्कान और उससे भी प्यारे दिलों के लिए जाने जाते थे। धूप गांव में जिंदगी आमतौर पर शांत और खुशहाल थी। बच्चे गांव के चौक में खेलते थे जबकि उनके माता पिता खेतों में काम करते थे। बड़े बुजुर्ग अपने बरामदे में बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते और कहानियां सुनाते थे, लेकिन उनकी खुशी पर एक साया मंडरा रहा था। गांव में हवेली और उसके रहस्यमय निवासी के बारे में किंवदंतियां फुसफुसाई जाती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक टूटे दिल वाली राजकुमारी का भूत है जो हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार का शोक मना रही है। दूसरों ने एक भयानक जिन्न के बारे में बताया जो इसकी दीवारों में फंसा हुआ है, एक गुप्त खजाने की रखवाली कर रहा है। लेकिन सबसे आम कहानी जो दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक फुसफुसाई जाती थी वह हवेली वाली चुड़ैल की कहानी थी। ऐसा कहा जाता था कि वह अनजान मुसाफिरों को अपने घर में फुसला लेती है जिन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता। धूप गांव के लोग हर कीमत पर हवेली से दूर रहते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। अज्ञात का डर, हवेली वाली चुड़ैल का डर गांव पर घने कोहरे की तरह छाया हुआ था। एक दिन मीरा नाम की एक छोटी लड़की धूप गांव आई। वह अपने दादा दादी से मिलने आई थी जिन्होंने उसका खुले हाथों और गर्मा गर्म जलेबियों से स्वागत किया। मीरा अपनी चमकदार आंखों और संक्रामक हंसी के साथ जल्दी ही गांव के बच्चों से दोस्ती कर ली। उसे उनकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर हवेली वाली चुड़ैल की कहानी। लेकिन दूसरे बच्चों के विपरीत मीरा डरी हुई नहीं थी। वह उत्सुक थी। वह किंवदंती के पीछे का सच जानना चाहती थी। मुझे पता लगाना होगा कि असल में क्या हुआ था। मुझे चुड़ैल के बारे में सच्चाई जाननी है। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। मीरा ने जांच करने का फैसला किया। अपने दादा दादी की चेतावनियों और गांव वालों की मिन्नतों के बावजूद वह भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए पहाड़ी की ओर चल पड़ी। जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल अजीबोगरीब आवाजों से जीवंत हो उठा। उल्लू बोले, शाखाएं चरमराईं और हवा चेतावनियां फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई। लेकिन मीरा अपने साहस और टिमटिमाते लालटेन से लैस अपनी चढ़ाई जारी रखी। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे सच जानना है। अंत में वह हवेली के भव्य द्वार के सामने खड़ी हो गई। हवा ठंडी हो गई और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए मीरा ने चरमराते फाटकों को धक्का दिया और अंदर चली गई।